देखे थे आप? लिंक कहाँ से मिला? उस पर था, मिल गया था उस पर। कल का हमने वो वीडियो छोड़ भी दिया था। चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारा एट ईच नेक्स्ट थ्योरम। कल आपने पढ़ा था एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर देयर इज एन ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन इट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये। थ्योरम लगभग 8, 10, 15, 20, 25, 30 बार यूज़ होगा आगे, मतलब हर एक थ्योरम में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं या 2 मार्क्स में जनरली आ जाता है। कहते हैं शो दैट फुल स्पेस मतलब कंप्लीट स्पेस दैट इज़ कैपिटल एक्स और एम्प्टी सेट दैट इज़ 5, ये दोनों हमेशा मेट्रिक स्पेस बनाते हैं। देखिए, होल स्पेस दैट इज़ कैपिटल एक्स और एम्प्टी सेट दैट इज़ 5, अगर ये दोनों कहीं दिखेंगे तो ये दोनों हमेशा और हमेशा ओपन सेट बनाते हैं। यही टोपोलॉजिकल स्पेस की पहली प्रॉपर्टी होती है। हमने क्या कहा, मेट्रिक स्पेस एमएससी में जाकर के नया नाम लेता है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो आपके लिए इसलिए मेट्रिक स्पेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो आपने यहाँ ओपन सेट पढ़ा, वही ओपन सेट की 3 प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल स्पेस बनाती है। ठीक है, यहाँ जो आपने मेट्रिक स्पेस पढ़ा, ओपन सेट पढ़ा, ओपन स्पेयर पढ़ा, उसी की ये 3 प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी बन जाती है टोपोलॉजिकल स्पेस की। इसलिए आपका मेट्रिक स्पेस दिमाग में पूरी तरह सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेट्रिक स्पेस सेट नहीं हुआ, आप लिख के हमसे लिखवा लीजिए, आप टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, मेट्रिक स्पेस इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। शुरू इसलिए पहले कर दिया गया था क्योंकि अब आपका बेस तैयार हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, आपको क्या क्या पढ़ना, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर हम एकदम एट रैंडम शुरू करते तो गारंटीड आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि मेट्रिक स्पेस और डीजी ये इस साल के आपके 2 नए पेपर हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वही पहले वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, कोई खास नई चीज़ नहीं रहती है। डायनेमिक्स से आप लोग सेकेंड ईयर में परिचित हैं। ठीक है, तो ये दोनों पेपर इसीलिए आपका 1 महीना पहले शुरू कर दिया गया था कि अब हम एकदम मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कि होल स्पेस दैट इज़ कैपिटल एक्स और 5 दैट इज़ एम्प्टी सेट, कोई भी मेट्रिक क्यों ना ले लीजिए, सबके साथ ये ओपन सेट फॉर्म करेगा। दैट इज़ अगर आप डिस्क्रीट लेते हैं तब भी ये मेट्रिक, तब भी ये ओपन सेट होगा। यूजुअल लेते हैं तब भी ये ओपन सेट बनाएगा। इंक्लूडियन लेते हैं तब भी ये ओपन सेट बनाएगा। दैट मीन्स कोई भी मेट्रिक क्यों ना ले ले, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ मेट्रिक, होल स्पेस कैपिटल एक्स एंड द एम्प्टी सेट 5 विल ऑलवेज बी फॉर्म अ ओपन सेट। ये हमेशा और हमेशा ओपन सेट फॉर्म करेगा। क्लियर है? इसका हम लोग प्रूफ देने चल रहे हैं, क्योंकि होता क्या, जनरली कई बार 2 मार्क्स में हम लोग ने देखा कि ये चीज़ प्रूफ में मांग लेती है, वरना अभी तक हम लोग इसका प्रूफ नहीं कराते थे। या आप वाइवा में जाते हैं तो आपका टीचर कह देता है प्रूफ दैट कि ये दोनों ओपन सेट है, तो आप जानते हुए भी मेंशन नहीं कर पाते हैं कि यार इसको ओपन हम कैसे बताएं। ठीक है, तो लिखिए थ्योरम में, शो दैट, थ्योरम है यस, शो दैट एन एम्प्टी सेट 5 AN है। शो दैट एन एम्प्टी सेट 5 एंड द होल स्पेस कैपिटल X एंड द होल स्पेस कैपिटल X, शो दैट एन एम्प्टी सेट 5 एंड द होल स्पेस कैपिटल X and the whole space capital X with respect to any metric, with respect to any metric are open set. With respect to any metric आर ओपन सेट। ठीक है, मतलब हमको ये शो करना है वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ मेट्रिक, इट डजेंट मैटर, दिस एंड दिस विल ऑलवेज बी द ओपन सेट। डी की क्या वैल्यू है, इससे बिल्कुल किसी भी तरीके से इस पर निर्भर नहीं करता है, और कैपिटल एक्स और 5 हमेशा और हमेशा ओपन सेट बनाता है। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, देखिएगा। ओपन सेट होने का मतलब होता है ऑल पॉइंट आर इंटीरियर पॉइंट। क्यों भाई?
ओपन सेट होने का मतलब होता है ऑल पॉइंट आर इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एक को सेंटर और आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्क्वायर उसी में क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। एस एक्स आर कंटेन्ड इन ई, हम कंबाइंड फॉर्म सिखा रहे हैं आपको। हमने पहले कहा था कि जब आप लोग आठों प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो हम आठों को कंबाइंड करके आपको सिखाएंगे। केवल इतना एक्सप्रेशन लिखते हैं, तीरा तीरी लगा के सारी प्रॉपर्टी हम उसी में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। सब टीचर नहीं बताते, केवल हम बताते हैं। इस केस में ये इसका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, और जैसे ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए होल्ड करता है, ये आपका ओपन सेट कहलाता है। क्या बोले, यही याद करिए सिर्फ। इस केस में एक्स ई का क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट। अगर ई में पाए जाने वाले हर मेंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है तो उस केस में ई क्या कहलाता है, ओपन सेट। ठीक है, अब देखिए आगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्स की। एक्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा। अभी एक दिन हम आप लोगों को इंटीरियर पॉइंट पढ़ा रहे थे, वहाँ हमने आपको बहुत बखूबी मेंशन किया था कि इंटीरियर पॉइंट पढ़ने के लिए क्यों ई की ज़रूरत पड़ी। वहाँ हमने आपको कहा था कि एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस लेते हैं, ई उसका सबसेट लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्स पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है। तो यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है तो यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं उनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर उसी में कंटेन कर गया। तो इसीलिए हमने क्या कंसीडर किया था, ई को। ठीक है, इसलिए ई की ज़रूरत पड़ी थी। होता क्या है, कैपिटल एक्स इज़ द यूनिवर्सल सेट, है ना, जिसको आप लोग सेट थियोरी में यू से बनाते थे, कैपिटल यू से, याद आया। कहते हैं यू के बाहर कुछ नहीं है, जो है सारी कहानी यू के अंदर है। ठीक उसी तरह से कैपिटल एक्स इज़ द यूनिवर्सल सेट, जो भी कहानी है सब एक्स के अंदर है, एक्स के बाहर कुछ हमको नहीं पता। ठीक है, तो अगर हम एक्स के अंदर किसी भी पॉइंट को ले लें और ओपन स्फीयर बनाएं तो वो यूनिवर्स के बाहर तो जाएगा नहीं, हमेशा कहाँ कंटेन करेगा, यूनिवर्स में। तो जब यूनिवर्स में कंटेन कर गया तो इसका मतलब वो फलाना पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। चूँकि स्पेस का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा है तो इस केस में स्पेस हमारा क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात है फाई की। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कुछ भी पाया नहीं जाता है, तो हम कहते हैं चूँकि फाई इज़ द एम्प्टी सेट, देयर इज़ नो एलिमेंट इन फाई, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर कभी फाई में कुछ होता भी तो भी वो अपने आप को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर उसी में कंटेन करता है। आप फाई का उदाहरण भूत प्रेत से ले सकते हैं। भूत प्रेत एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप फिर भी मानते हैं कि वो है। ठीक है, आत्माओं को आप मानते हैं, लेकिन आपने देखा नहीं देखा, टच किया नहीं किया, हैंडशेक किया नहीं किया, खाने पीने पे इनवाइट किया नहीं किया, डिनर पे गए नहीं गए, मॉल घूमने गए नहीं गए, सो तब कैसे एग्जिस्ट करता है। तो सेम जैसे भूत प्रेत के लिए आप एजम्पशन देते हैं कि भूत प्रेत दिखते नहीं हैं लेकिन हम मानते हैं, ठीक उसी तरह से एम्प्टी सेट के लिए कहते हैं एलिमेंट है नहीं, अगर होता तो वो भी उसी में कंटेन करता, जैसे आत्माएं इसी यूनिवर्स में कंटेन करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत से मैथमेटिशियन का अलग अलग मतभेद रहा। कुछ ने झगड़ा किया कि भाई जो है नहीं उसको क्यों मान रहे हो, दूसरे ने कहा अरे भैया पूरी मैथमेटिक्स जो इन्फ्लुएंसिबिलिटी टिकी हुई है। एज्यूम दैट इज द फर्स्ट वर्ड विच वी कैन यूज इन मैथमेटिक्स। एज्यूम पहला शब्द है जिसको हम अपने मैथमेटिक्स में सोचते हैं, विचारते हैं। तो कहा गया कि फाई कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता तो डैम श्योरली उसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर फाई में ही कंटेन करता। इसका मतलब फाई भी क्या है, हमारा ओपन सेट है। क्लियर है, लिखिए लिखिए। ये थियरी आपको समझ में आ गई। अब इसी थियरी को केवल लिखवाना है। लिखिए, टू प्रूव दैट, प्रूफ में लिखिए, टू प्रूव दैट कैपिटल एक्स इज एन ओपन सेट। टू प्रूव दैट कैपिटल एक्स
इज एन ओपन सेट। अगर ओपन सेट दिखाना है तो उसके हर एक पॉइंट को क्या दिखाना पड़ेगा? इंटीरियर पॉइंट। हर एक पॉइंट को दिखाने का मतलब एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे दिखाएंगे। अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गया तो उसके सारे के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। नीचे से लिखिए लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X be any arbitrary point, then there exist are greater than 0, then there exist are greater than 0 such that SXR is contained in X, such that SXR is contained in X. There exist are small r greater than 0, there exist small r greater than 0 such that SXR is contained in X. अभी हमने आपको बताया कोई भी चीज़ ब्रह्मांड के बाहर नहीं जाएगी, जो भी चीज़ होगी वो हमेशा यूनिवर्स के अंदर कंटेन करेगी। हमने यूनिवर्स में एक पॉइंट लिया था X, तो X को सेंटर मान करके छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ओपन स्पेयर क्यों ना आप ड्रॉ करें, वो कभी X के बाहर नहीं जाएगा। जब भी मिलेगा कहाँ मिलेगा? X के अंदर। सबसे अच्छा उदाहरण ले लीजिए, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स आपके चारों तरफ जो आप देख रहे हैं सब यूनिवर्स है। आप यहाँ बैठे हैं, अपने आप को सेंटर मान करके छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ओपन स्पेयर ड्रॉ करिए, क्या आप अर्थ के बाहर चले जाएंगे? अगर कितना भी बड़ा आप सर्किल क्यों ना ड्रॉ कर ले, अर्थ की रेडियस जितना 6400 किलोमीटर के अगर बराबर भी अपने आप का ओपन स्पेयर ड्रॉ कर ले, तब भी आप हमेशा अर्थ के अंदर रहेंगे, ब्रह्मांड के अंदर रहेंगे। तो ब्रह्मांड के बाहर कोई चीज़ नहीं जाती है, चाहे कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, हमेशा उसी में कंटेन करती है। तो इस केस में आप कहेंगे कि ये इसका कैसा पॉइंट होगा? इंटीरियर पॉइंट। चूँकि x आर्बिट्रेरी था, आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गया, तो सारे के सारे पॉइंट क्या बनेंगे? इंटीरियर पॉइंट, और x क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। नीचे से लिखिए, दिस इज ट्रू बिकॉज दिस इज ट्रू बिकॉज एनी ओपन स्पेयर, this is true because any open sphere centered at a point of the space, centered at a point of the space cannot go beyond the space, cannot go beyond the space। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? के पार, के बाहर, मतलब स्पेस के बाहर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। बियॉन्ड द स्पेस, स्पेस के बाहर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देयरफॉर वी कैन से दैट Therefore, we can say that small x is the interior point. Small x is the interior point. Small x is the interior point of capital X. हो गया? फिर नीचे से लिखिए, since small x is taken arbitrary, since small x is taken arbitrary, full stop, hence each point of capital X, hence each point of capital X, hence each point of capital X is its interior point, is its interior point, and thus
THUS, and thus capital X is an open set, and thus capital X is an open set। ये पूरी थियोरी थी कि आप कैपिटल X को कैसे ओपन दिखाएंगे। होता क्या है, जब आप आगे तक पढ़ लेते हैं तो पढ़ते पढ़ते ये बात तो दिमाग में आपके बैठ जाती है कि हाँ कैपिटल X हमेशा ओपन सेट होता है, लेकिन अगर कोई प्रूफ मांग लेता है तो आप मेंशन नहीं कर पाते, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते कि कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था उसका, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, फाई की। फाई का जब भी आप पढ़ें तो वही भूत प्रेत से ही पढ़िएगा। भूत प्रेत होते नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, फिर भी हम मानते हैं कि है, ठीक वही चीज़ फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर होता तो उसके द्वारा बनाया गया ओपन स्पेयर उसी में क्या करता, कंटेन करता। फाई मतलब कुछ नहीं, कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह मतलब नहीं, शून्यांक, मतलब आप ये कह सकते हैं वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ में कुछ कंटेन ही नहीं करता है। जब कुछ में कुछ कंटेन ही नहीं करेगा तो ये मान लीजिए कि वो हमेशा के लिए क्या है, ओपन है। मतलब दिस इज़ एन आइडियलिज्म कंडीशन। ये आइडियलिज्म की कंडीशन मानी गई है कि वैक्यूम में हम बात कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है, ना पॉइंट है ना जगह है, फिर भी अगर होता तो वो उसी में क्या करता, कंटेन करता। इसी का एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अगेन टू प्रूव दैट phi is open set, again to prove that phi is open set, नीचे से लिखिए, since we know that phi is open, since we know that phi is open, if and only if each of its point is the center of some open sphere contained in it। क्या मतलब हुआ, दूसरी तरीके से इस भाषा को लिखवाएं। देखिए, अगर इसको इसका इंटीरियर पॉइंट बनना है, ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, अगर इसको इसका इंटीरियर पॉइंट बनना है तो इसका मतलब ये किसी ना किसी ओपन स्पेयर का ज़रूर सेंटर होगा जो उसी में कंटेन कर रहा होगा। अगर इसको इसका इंटीरियर पॉइंट बनना है तो इसको किसी एक ऐसे ओपन स्पेयर का सेंटर बनना पड़ेगा जो इस ई में क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। दैट इज इफ एक्स शुड बी एन इंटीरियर पॉइंट देन इट शुड मस्ट बी द सेंटर ऑफ सम ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन इट। अगर x को सेंटर इंटीरियर पॉइंट बनना है तो उसको किसी ओपन स्पेयर का ज़रूर सेंटर बनना पड़ेगा, वो ओपन स्पेयर इसी में कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, आगे लिखिए, बट phi contains no point, but phi contains no point as it is an empty set, as it is an empty set, as it is an empty set। नीचे से लिखिए, therefore requirement is obviously satisfy and hence phi is an open set, and hence phi is an open set। The requirement is obviously satisfy and hence phi is an open set। क्लियर हुआ भाई आप लोगों को, ये चीज़ समझ में आई? नेक्स्ट लिखिए, लगाइएगा, इम्पॉर्टेंट इस पे भी है ना, नेक्स्ट थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है। लिखिए,
show that a given subset of a metric space may be open with respect to one metric comma may not be open with respect to another metric लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट। अगर हम बैठे वाइवा में तो हम पूछेंगे ज़रूर, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है आप सुनिए, ध्यान से वर्ड्स को पकड़िएगा। शो दैट अ गिवन सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। सबसे पहले हम एक मेट्रिक स्पेस मानेंगे x, D, उल्टा चल रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या माना, मेट्रिक स्पेस। जब भी मेट्रिक स्पेस का नाम आएगा आप ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे x, D। x, D इज़ द मेट्रिक स्पेस। अगर ये मेट्रिक स्पेस है तो ये मेट्रिक की उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिव, दूसरी नल, तीसरी, चौथी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये चारों प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो रही हैं। फिर कहा है अ गिवन सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। x का एक सबसेट ले लीजिए e इज सबसेट ऑफ x, ठीक। आगे कह रहा है मे बी ओपन विथ रिस्पेक्ट टू वन मेट्रिक। ये ओपन होगा किसी एक मेट्रिक के रिस्पेक्ट में एंड ओपन नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मेट्रिक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। मतलब एक मेट्रिक स्पेस ऐसा लीजिए जिसके रिस्पेक्ट में ई ओपन हो जाए, एक मेट्रिक स्पेस ऐसा लीजिए जिसके रिस्पेक्ट में ई ओपन ना हो। तो हमने ये दिखा दिया कि ई का ओपन होना या ना होना डिपेंड करता है डी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन और घुमा के कैसे पूछ सकता है, शो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एन ओपन सेट डिपेंड ऑन द मेट्रिक डी। किसी भी सेट का ओपन होना या ना होना डिपेंड करता है उसके मेट्रिक पे। मेट्रिक को बदल दीजिए तो ओपन सेट ओपन नहीं रहेगा, या मेट्रिक को बदल दीजिए तो जो सेट ओपन नहीं है वो ओपन बन जाएगा। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर अ सेट टू बी एन ओपन सेट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डी। डी की मतलब मेट्रिक की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहले हम पूरा समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक। यहाँ देखिए, हम मान ले रहे हैं कि ई हमारा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब केवल इसमें एक सदस्य है x। जैसे अभी ये क्लास खाली कर दिया जाए, केवल हम रह जाए, तो इस कमरे में केवल हम रह गए, मतलब इस कमरे में केवल एक मेंबर है, दैट इज़ मी। सिंगलटन सेट जहाँ ये सबसेट है किसका, x का। क्लियर। पहला हम ले रहे हैं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का नाम आया है, तीन चीज़ें बोल डालिए, x, D। D मैपिंग होगी x क्रॉस x से r, और D x y को डिफाइन करने का तरीका है 0 और 1। ये तब होता है x इज इक्वल टू वाई, ये तब होता है जबकि x डज नॉट इक्वल टू वाई। क्लियर। आपको याद होगा, थोड़ा और हम याद दिलाएं, ये एक अकेला ऐसा मेट्रिक स्पेस था जिसमें ओपन सेट डिफाइन करने के लिए तीन केस बने थे। पहला केस था r ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दूसरा था r इक्वल टू 1, तीसरा था r ग्रेटर देन 1, ठीक है। दूसरी चीज़, ओपन सेट बनने के लिए हर एक पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट होना ज़रूरी है। इंटीरियर पॉइंट होने के लिए एक ऐसी रेडियस होनी चाहिए
जिससे बनने वाला ओपन स्पेयर उसमें कंटेन हो। बात को ध्यान सुनिएगा, इस कमरे में केवल हम हैं, हमको ये शो करना है कि हम इस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में इंटीरियर पॉइंट बना रहे हैं। मुझे सेंटर मान करके बहुत ढेर सारे ओपन स्पेयर खींच सकते हैं, लेकिन हमको केवल एक ओपन स्पेयर ऐसा चाहिए जो इस कमरे में क्या करे, कंटेन कर जाए। ठीक, और याद दिला रहे हैं, ध्यान आए तो आपने जब R का मान ये लिया था तो इस केस में ओपन स्पेयर सिंगल्टन सेट मिला था। जब आपने R का मान 1 लिया था तो इस केस में भी सिंगल्टन सेट मिला था, और जब आपने R का मान ग्रेटर देन लिया था तो इसमें पूरा पूरा स्पेस मिला था। दूसरी बात, कई बार हम आपको ये बात मेंशन कर चुके हैं कि जब हम अपने आप को सेंटर मान के ओपन स्पेयर बनाएंगे तो 10 फीट का ओपन स्पेयर बनाए तो कमरे से बाहर चला गया, तो हमेशा ओपन स्पेयर होना कैसा चाहिए, छोटे से छोटा। ये दिमाग में गांठ बैठा लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। रेडियस को जब भी बात करिए छोटे से छोटा लीजिए, इसीलिए जब हम लोग रेडियस R1 R2 लेते हैं तो उसका मिनिमम निकालते हैं। हमेशा क्या बात करेंगे, छोटे से छोटा। कौन इन तीन में सबसे छोटा है? इन तीनों केसेस में R में कौन सबसे छोटा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट, वेरी गुड। सबसे छोटी R ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी। अभी हमने कहा आप लोगों को कि ओपन सेट या इंटीरियर पॉइंट के केस में सबसे छोटा रेडियस लीजिए, सबसे छोटा ये ले ले, ठीक है। नाउ देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 सच दैट मेरे को सेंटर मान करके R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर, है ना। आपको पता है इस केस में SAR की वैल्यू क्या आती है, सिंगल्टन A, तो SXR की वैल्यू क्या आएगी, सिंगल्टन X। ठीक, सोच के बताइए क्या ये E में कंटेन कर रहा है या नहीं। E का मतलब सिंगल्टन X, सिंगल्टन X का सबसेट होगा। कोई भी सेट खुद का हमेशा सबसेट होता है। मैं मेरे की सबसेट हूँ, ये कमरा खुद का सबसेट है। सिंगल्टन X का सबसेट है। सिंगल्टन X का सबसेट होगा तो सिंगल्टन X E का सबसेट है। नहीं समझ में आया तो सिंगल्टन X इज कंटेन्ड इन X। दिस इम्प्लाइज दैट SXR इज इक्वल टू सिंगल्टन X इज कंटेन्ड इन, सिंगल्टन X की जगह लिख रहे हैं E। दिस इम्प्लाइज दैट SXR, इसको हटा दीजिए, इज कंटेन्ड इन E। अगर SXR E में कंटेन कर रहा है तो XE का क्या बनाएगा, इंटीरियर पॉइंट। XE का इंटीरियर पॉइंट बना दिया, इसमें केवल एक ही पॉइंट था X, वो भी E का इंटीरियर पॉइंट बन गया। E के सारे मेंबर उसके इंटीरियर पॉइंट बन गए। तुरंत आप कहेंगे कि E इज एन ओपन सेट। क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट? हमने एक मैट्रिक के रिस्पेक्ट में शो कर दिया कि ये ओपन सेट बना रहा है। ठीक, दूसरी, एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था, हमने एक ही मेंबर को इंटीरियर पॉइंट दिखा दिया, तो फॉर एवरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े, फिर देखिए दूसरी मैट्रिक हम ले रहे हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है भाई, यूजुअल मैट्रिक स्पेस हम लेते हैं R, D, लेकिन यहाँ R नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमने X ले रखा है, X, D। ठीक, D मैट्रिक कहाँ से कहाँ तक होगी, X क्रॉस X से R, और DXY को डिफाइन करने का तरीका मॉड X माइनस वाई फॉर एवरी X, Y बिलोंग्स टू X। ठीक, इसको ओपन दिखाना है। अगर ये ओपन होगा तो इसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, मतलब छोटी सी रेडियस का ले करके एक ओपन स्पेयर बनाइए। सबसे छोटी रेडियस आप लोग क्या जानते हैं, एप्सिलॉन। देखिए, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट X को सेंटर, एप्सिलॉन को रेडियस मान करके ओपन स्पेयर बनाने चल रहे हैं।
यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है, प्रूफ करा चुके हैं। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है, आएगा x माइनस एप्साइलन कॉमा x प्लस एप्साइलन, 3 जगह प्रूफ कराएंगे हम, ठीक है। अब आप बताइए क्या ये सिंगल्टन सेट में कंटेन करेगा? दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर कैसे किसी एक सेट में कंटेन कर गए? जैसे ये रियल नंबर लाइन थी, ये 0 था, ये x था, सिंगल्टन x का मतलब केवल ये, और x माइनस एप्साइलन कॉमा x प्लस एप्साइलन का मतलब ये। क्या ये इतने सारे एलिमेंट इस सिंगल एलिमेंट में कंटेन करेंगे? नहीं करेंगे। इतने ढेर सारे एलिमेंट इस सिंगल में कहाँ कंटेन करेंगे? ये कंटेन नहीं कर रहा, ये कंटेन नहीं कर रहा, मतलब इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स एक सिंगल सेट में कंटेन नहीं करेंगे। जैसे 2 से 5 तक के सारे रियल नंबर कैसे सिंगल्टन 3 में कंटेन करेंगे? इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा? केवल 3। तो ये कभी भी इसमें कंटेन नहीं करेगा। जब ये इसमें कंटेन नहीं करेगा तो इसका मतलब Sx कॉमा एप्साइलन कंटेन नहीं करेगा ई में। ये इसमें कंटेन नहीं करेगा तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब E इज नॉट एन ओपन सेट, E ओपन सेट नहीं है। हमने देखा कि E इज इक्वल टू सिंगल्टन X एक मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में ओपन बन रहा है, वही दूसरे मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में ओपन सेट नहीं बन रहा है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस के केस में ओपन नहीं बन रहा है, जबकि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के केस में ओपन बन रहा है। तो ये बात बताता है कि किसी भी सबसेट का ओपन होना या ना होना ये डिपेंड करता है डी पर, मतलब उसकी मैट्रिक पर। क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट, क्यों आपने यहाँ पे डी को ये लिया, आपने डी को यहाँ पे ये लिया, बाकी सब चीज़ तो सेम थी, एक्स भी सेम था, ई भी सेम था, डी के हिसाब से ही तो मान आ रहा था, है ना। लिखिए प्रूफ में, लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी, ऐसे लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी be a metric space, let capital X comma D be a metric space and ये E is equal to singleton X contained in X, E is equal to singleton X contained in X, इसका साफ मतलब हुआ E is the subset of capital X। क्लियर? नीचे से लिखिए, लेट अस डिफाइन टू मैट्रिसेस, लेट अस डिफाइन टू मैट्रिसेस D1 ब्रैकेट में लिखिए डिस्क्रीट मैट्रिक, D1 ब्रैकेट में लिखिए डिस्क्रीट मैट्रिक, डिस्क्रीट मैट्रिक एंड D2 ब्रैकेट बंद करके फिर लिखिएगा, एंड D2 ब्रैकेट में लिखिए यूजुअल मैट्रिक, एंड D2 ब्रैकेट में लिखिए यूजुअल मैट्रिक ब्रैकेट बंद, डिफाइंड ऑन द सेम सेट कैपिटल X, डिफाइंड on the same set capital X। नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, then we have to prove that, then we have to prove that
E is open with respect to one metric. E is open with respect to one metric and are not open with respect to another metric, and are not open with respect to another metric, and are not open with respect to another metric. हो गया. फर्स्ट हेडलाइन डालिए, इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, in discrete metric space, in discrete metric space. बोले? yes. लिखिए, लेट x, d1, ऐसे, let x, d1 be a discrete metric space, such as ये d1 such that x cross x2 are, such as d1 such that x cross x2 are defined by ये लिखिए, for every x, y belongs to x, defined by ये हाँ, ये फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x. हो गया? यहाँ तक हो गया सबका? नीचे से लिखिए, देन देयर एग्जिस्ट, ये देखिए, ये पूरी लाइन लिखिए, देन देयर एग्जिस्ट, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए.